नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र रावत एक बार फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल सबसे अलग के साथ। क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया का सबसे पुराना, सबसे प्रभावकारी, सबसे गुणकारी और व्यापक असर छोड़ने वाला मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र? जी नहीं। रुद्राष्टकम? ये भी नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र? जी नहीं। ओम नमः शिवाय? बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूं। ओमकार मंत्र दुनिया का सबसे छोटा, यानी केवल एक शब्द का सबसे, बल्कि मैं वर्ण कहूंगा, एक वर्ण का सबसे व्यापक असर छोड़ने वाला, सबसे गुणकारी, सबसे प्रभावकारी और सबसे चमत्कारिक मंत्र है। दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया है। अर्थात ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। इस ग्रंथ का जो पहला श्लोक है वो ओम से शुरू होता है। क्यों होता है? यह श्लोक है, ओम अग्निशीले पुरोहितम यज्ञस्य देव विविस्तम हुत्रम रत्नधातम। इस श्लोक में बताया गया है कि जो सूर्य है, उसकी जो ऊष्मा है, उसकी जो गर्मी है, उसका जो अग्निकुंड है, वह इस धरा पर, इस संसार में, बल्कि इस ब्रह्मांड में प्राणी मात्र के उत्पत्ति का कारण है। अब देखिए, ये ओम शब्द इस ब्रह्मांडीय ऊष्मा का मेल है, का केंद्र है, जैसे सूर्य है। अर्थात सूर्य और ओम का समन्वय है, मिलन है, एकाकार है। कैसे? तर्क और वैज्ञानिक व्याख्यानों का दृष्टांत देते हुए मैं आपको समझाता हूं। ओम शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ये 3 वर्ण है आ, उ और म। आ शब्द जब हम बोलते हैं तो वो कंठ में कंपन पैदा करता है। जब हम उ शब्द बोलते हैं तो हमारे दिल में कंपन पैदा करता है। और जब हम मा शब्द बोलते हैं तो वो हमारी नाभि में कंपन पैदा करता है। कभी आप सही तरह से ओम बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको स्वतः ही लगेगा कि जब हम शुरू कर रहे हैं तो हमारे गले के आसपास कंपन पैदा हो रही है, हिल रहा है, उसके बाद हमारे दिल के आसपास और फिर हमारी नाभि में। ये केवल कंपन पैदा नहीं करते, इस कंपन का बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत बड़ा प्रभाव है। जब हमारे कंठ के आसपास कंपन पैदा होती है, हमारे दिल में कंपन पैदा होती है और हमारे पेट में कंपन पैदा होती है, यानी नाभि के आसपास कंपन पैदा होती है, तो इस कंपन से हमारे शरीर में जो तंतु हैं, पहले भी मैंने एक मर्तबा आपको बताया था कि हमारे शरीर में 108 मर्मा पॉइंट हैं। जो वो तंतु हैं, उन तंतुओं से एक तरह का द्रव्य का स्राव होता है। वो जब द्रव्य निकलता है तो हमारे शरीर में जो मृत कोशिकाएं हैं, डेड सेल्स हैं, वो उनमें प्रभावित होती हैं और उन तक पहुंचते ही उन डेड सेलों में जीवन उत्पन्न हो जाता है। वे जीवित हो जाती हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। वो इसलिए कि आज के मेडिकल साइंस के युग में इन सेलों पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, तब भी वैज्ञानिक उनको जीवित करने में समर्थ नहीं है। लेकिन ओम की शक्ति देखिए, ओम की ताकत देखिए, ओम का चमत्कार देखिए कि उस कंपन से हमारे शरीर की वो कोशिका में जीवित जागृत हो जाती हैं। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में जो विकृतियां पैदा होती हैं, यानी आपकी श्वास प्रक्रिया में अवरोध होता है, आपके पाचन क्रिया में जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, आपके रक्त स्राव जो होता है, आपका रक्तदाब जो होता है, ये सारी चीजें
उससे इतनी प्रभावित होती हैं कि अगर आप लगातार इसका प्रयोग करते हैं, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि सही समय और सही उच्चारण के साथ अगर ओम का जाप किया जाए तो ये सारी बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। इतना ही नहीं, टोनोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी शब्द, किसी मंत्र को नीचे की तरफ बजाया जाता है, उसके ऊपर छलनी रखी जाती है और छलनी के ऊपर पतली सूखी मिट्टी रखी जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टेड स्टोडर्ट और मैटर्स क्रॉइड ने एक प्रयोग किया। टोनोग्राफी के माध्यम से उन्होंने छलनी के नीचे ओम शब्द का बजाया, उसके ऊपर सूखी मिट्टी रखी और उस ध्वनि से जब कंपन पैदा हुई, उस कंपन से जो मिट्टी में जो आकृतियां उभर के आई, उसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। वो जो कंपन से जो आकृतियां यानी पैटर्न जो बने उसके, वो श्री यंत्रम थे। श्री यंत्रम शिव और शक्ति का एकाकार रूप है। शिव और शक्ति की महिमा और इस श्री यंत्रम की जो व्यापकता है, जो इसका असर है और जो इसका तात्पर्य है, गूढ़ तात्पर्य है, वो इस समय तो मैं बता नहीं सकता। किसी दूसरे वीडियो में मैं आपके लिए जरूर उसकी आकृति कहूं, उसे भी जरूर सुनिए। बहरहाल हम अपने पुराने विषय पर आते हैं। श्री यंत्रम की आकृति उभर कर आई और श्री यंत्रम का संबंध प्राणी मात्र से है। श्री यंत्रम का संबंध जीवन से है। श्री यंत्रम का संबंध जीवन के सत से है, अर्थात ब्रह्मांड से, सूर्य से और ओम से। देखिए, आपसी सामंजस्य, आपसी तारतम्य और आपसी मेल देखिए इन चीजों का, इस शक्ति का। दुनिया की जो ताकतवर चीज, दुनिया की जो प्राणी मात्र के लिए जो मूल तत्व है, उसका ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग और सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है श्री यंत्र। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही हॉवर्ड वेंशन ने 4 साल पहले एक शोध किया। 3 साल उन्होंने शोध पर काम किया और चौथे साल उनका शोध प्रकाशित हुआ है। उनके शोध का सार, उसका जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, उसका जो जिस्ट है, वो ये है कि ओम शब्द के सही जाप से एड्स और कैंसर जैसे रोगियों में सुधार देखा गया है। क्या असर है, क्या प्रभाव है, कितनी व्यापकता है। इसी तरह कैम्ब्रिज, एडिनबर्ग और दरहम यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंटिस्ट प्रोफेसर मॉर्गन हुए हैं। उन्होंने भी ओम पर शोध किया है। एक न्यूरोसर्जन ने, देखिए, हमारे सनातन धर्म की महत्ता और व्यापकता देखिए। प्रोफेसर मॉर्गन ने ओम शब्द पर गहन अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति तड़के इस शब्द का विशुद्ध रूप से जाप करता है, वह कई प्रकार की शारीरिक व्याधियों, खासकर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मोटापा और खून में अशुद्धियों का मिलने की दिक्कत से दूर रहता है, वह स्वस्थ रहता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि ओम शब्द का सही समय और सही रूप से जाप कीजिए, आप पे असर निश्चित रूप से नजर आएगा। शुक्रिया। और एक आग्रह है और, अगर आपको लगे कि मेरा ये जो आपके सामने मैंने ओम शब्द की महिमा, ओम शब्द के जो प्रभाव बताया है, उसमें आपको कुछ फायदा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।